अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। सूरत-ए-हाल जी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में जो वाकयात हो चुके हैं उन्होंने एक चीज तो तय कर दिया है कि ये जो डर्टी गेम शुरू हुई है इसके अंदर कुछ भी हरफे आखिर नहीं है, बल्कि हर गुजरता हुआ दिन, हर गुजरता हुआ घंटा पहले से ज्यादा खतरनाक, पहले से ज्यादा रियासत पाकिस्तान को झंझोड़ने के लिए जो है वो काफी बल्कि नाकाफी होगा। हर गुजरता दिन पिछले दिन से बदतरीन होगा। सूरत-ए-हाल बड़ी तेजी के साथ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रही है। बगावती हो रही हैं, सजाएं हो रही हैं, मोदी की जानब से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। बड़ी अहम खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि ये जो नया मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको जरूर सब्सक्राइब करें, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पर जिस तरह से फायरवॉल और दीगर चीजें हैं, जिस तरह से यूट्यूब चैनल बंद किए जा रहे हैं, एक चैनल फिर दूसरा चैनल, तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जो व्यूअर्स हैं, जो आप लोग हैं, आपकी खुसूसी जो है मदद वो हमेशा से दरकार होती है। और इस मुश्किल वक्त पर तो ज्यादा से ज्यादा आपकी सपोर्ट चाहिए होगी कि ये एक नया चैनल है, फ्रेश चैनल है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। दीगर लोग जो मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे, इंतजार कर रहे थे, तो उन तक भी इसको ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज जो फैसला है, फैसलाबाद के जज जावेद इकबाल शेख, फैसला तो पूरी दुनिया ने सुन लिया ना। क्या तमाशा ही हो गया ना, तमाशा हो गया। क्वेटा से जो सरगोदा से सजाएं सुनाई गई थी, सेम पैटर्न। लाहौर से फैसला आया आधी रात के वक्त कोट लखपत जेल से, सेम पैटर्न, डिट्टो कॉपी। उसके बाद फैसलाबाद की अदालत से फैसला आया, सेम कॉपी, 10 10 10 10 10 साल सजाए। और शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल, उनको 10 10 साल की सजा। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी, ख्याल कास्तरो को मुकदमात से बरी किया गया। एमपीए जुनेद अफजल साई को 3 साल की सजा सुनाई गई। शेख रशीद के भतीजे को, शेख राशिद शफीक को 10 साल की सजा सुनाई गई। और ये लंबी लिस्ट है, सैकड़ों नाम है, सैकड़ों नाम है, आप जान चुके हैं। पूरे दिन से यही सिलसिला चल रहा है। बात करने का मकसद क्या है? ऑप्शन क्या बचता है? आखिरी ऑप्शन रियासत ने, अदलिया ने क्या छोड़ा है पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के लिए? आखिरी ऑप्शन क्या है? सिर्फ 2 ऑप्शन, सिर्फ 2 ऑप्शन। नंबर 1, नाक से लकीरें निकाली, लेट जाओ और खुदाई का दावा करने वालों के सामने बिल्कुल नाक से लकीरें निकालो, नाक से। और इसकी यह गारंटी नहीं है कि आप नाक से लकीरें निकालेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा, बस निकालते जाओ। दूसरा, कोई अदालत, सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुआ ना, जो याह्या खान ने कहा था कि 4 महीनों के अंदर फैसले सुनाओ। सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, रिलीफ मिलेगा? नहीं। हाई कोर्ट के पास जाओ, आलिया नीलम साहिबा के पास पंजाब, इस्लामाबाद जस्टिस सरफराज डोगर साहब के पास जाओ, रिलीफ मिलेगा? जवाब है नहीं। किसी सिविल कोर्ट के पास जाओ, किसी सेशन कोर्ट के पास जाओ, जवाब है नहीं। जो नहीं झुकेगा उसका सर कलम, यानी कानूनी तौर पे उसको 10 साल अंदर, नायल, सीटों से भी नायल, करोड़ों वोट लेने वाली जमात, लाखों वोट लेने वाला नुमाइंदा, एमपी या एमएलए, नायल, कहानी छुट्टी छुट्टी। ऑप्शन क्या? ऑप्शन, बल्कि मैं नहीं कहता ऑप्शन छोड़ा क्या गया। सवाल ये उठता है, ऑप्शन छोड़ा क्या गया? कुछ छोड़ा गया ऑप्शन? सिर्फ एक बगावत, यही है ना, फिर और तो कुछ भी नहीं। कानून पर एतमाद किसी को नहीं, इंसाफ पर एतमाद किसी को नहीं, अदारों पर एतमाद किसी को नहीं, टोटल वन साइडेड सजाएं। तो आप बगावत के अलावा तो कोई नहीं। मैं नहीं कह रहा कि बगावत करें। ये पीटीआई की जो लीडरशिप जिनको सजा हुई है, अगर ये उठ जाते, खान की बात मान लेते, वो जो कहता था
चुप करके ना बैठो, भेड़ बकरियां ना बनो, रोन दिए जाओगे, कीड़े मकोड़े ना बनो। तो फिर ये आज ये होता ही ना, ये नौबत ना आती। तो बस कोई ऑप्शन आप बचा नहीं हुआ। देखे ना, जो जज साहब हैं, जज जावेद इकबाल शेख साहब, जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के जज हैं, क्या फरमाते हैं? जो मैस लेवल पे सजाएं सुना दी गई, थोक के हिसाब से, बाटा रेट के हिसाब से, जवाब पता है क्या उन्होंने आज फराहम किया? उन्होंने कहा कि जब लोग बहुत ज्यादा हो ना, तो हर किसी का किरदार वाजिया करना मुश्किल होता है, इसलिए एक एक किरदार पर एक ही के किरदार पर बाकी सब को सजाएं। यानी एक ने अगर कुछ किया, कोई ईंट मारी, कोई आग लगाई, जितना मैस था, जितने लोग थे, फवाद चौधरी और वैसे जैन कुरैशी को छोड़कर मामला मजीद वो मशकूक जानबूझ के किया गया ना, वरना उनको सुनाई जा सकती। फवाद चौधरी कहा गया फिल्म देख रहे थे, उस दिन वो तो फिल्म देख रहे थे, बाकियों को सजा सुना दी गई। तो बहरहाल अब कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं गया, कोई ऑप्शन बचा नहीं ना हुआ कि बंदा कहे कि ऑप्शन। दूसरी तरफ आज पीटीआई इस्लामाबाद के अंदर जो है वो मरी रोड इस्लामाबाद एक निजी होटल के अंदर, हॉल के अंदर उन्होंने करनी थी कॉन्फ्रेंस। तो जब हम वहां पर पहुंचे तो वहां पे नामो निशान नहीं था। फिर बताया गया जी मुस्तफा नवाज खोखर साहब का इस्लामाबाद से आप कह सकते हैं कोई 18 किलोमीटर बाहर एक था फार्म हाउस, वहां पर गए और हम भी वहां पे पहुंचे आज। तो वहां पे वो कॉन्फ्रेंस हुई। तो लिहाजा टोटल आप कह, दूसरे अली अमीन गंडापुर के बयान को लेकर गंडापुर ने कहा कि हम बतौर सूबाई हुकूमत जब दहशतगर्दों को गिरफ्तार करते हैं, तालिबान को गिरफ्तार करते हैं, तो खुफिया एजेंसियां आकर उन्हें रिहा करवा लेती हैं। अब गंडापुर ने अभी तक वो बयान वापस नहीं लिया। अब खबर क्या है? खबर सुनिए। भारतीय हुकूमत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF को जो है ना खत लिख दिया है और बतौर सबूत वजीर आला अली अमीन गंडापुर का वो बयान भेज दिया कि देखो अली अमीन गंडापुर कह रहा है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है, हम दहशतगर्दों को पकड़ लेते हैं, खुफिया एजेंसियां फला 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 वो छुड़वा के ले जाती हैं। वो जैसे डान लीक्स हुई थी उसके अंदर सेम यही बयान था ना। तो उन्होंने बतौर सबूत उन्होंने कहा पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाओ, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करो। तो वो यानी ये बड़ा वार है, ये बड़ा वार है। गंडापुर को बयान रख दिया, जिम्मेदार बंदा यार बयान दे रहा है कि एजेंसियां प्रमोट कर रही हैं टेरर। और फिर पीटीआई के अंदर ही एक इंतहाई मशकूक किरदार मिशाल यूसुफजई, इंतहाई मशकूक मिशाल यूसुफजई सेनेटर बन गई अली अमीन गंडापुर के खिलाफ। पार्टी के अंदर वो खिलाफ बार बार निकाली गई, कोई क्रेडिबिलिटी कुछ भी नहीं। और खुश हो के आज मिशाल यूसुफजई ने कहा कि आज मिशाल यूसुफजई सेनेटर मिशाल की हैसियत से आपके सामने हाजिर है। कहते हैं मैं तो मतलब बन गई हूं। और फिर हमाद अजहर साहब के वालिद मियां अजहर साहब की वफात हो गई थी, अब रोला पड़ा हुआ है। NA 129 जिमनी इलेक्शन होना है। ख्वाजा साद रफीक साहब को कहा गया आप यहां से इलेक्शन लड़े, उन्होंने कहा नहीं, फॉर्म 47 के जरिए मुझे जितवाया जाएगा, मैं वो ऐसी कुर्सी पर लानत भेजता हूं। तो मुस्तफा नवाज खोखर साहब सॉरी जो आपके साद रफीक साहब है उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा मैं ऐसा इलेक्शन है। और फिर ट्रंप ने आज अचानक ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान के साथ तेल के एग्रीमेंट हो गए। अब पाकिस्तानियों को तो नहीं पता पाकिस्तान के अंदर तेल ऑयल या गैस है या नहीं, किधर से निकलेगी। तो बड़ी मशकूक चीजें हो रही है, इंतहाई मशकूक। तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, किए जा रहे हैं। यानी लोगों को जानबूझ के ना बगावत में मजबूर किया जा रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद।